नमस्कार, श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मेरी पहली वीडियो में आपको मैंने बताया कि यह चैनल मेरा कंप्यूटर एजुकेशन पे है, तो कल मैंने आपको ये बताया कि आपको कौन से कोर्स करने चाहिए, कौन से कोर्स आप करेंगे, ग्रेजुएशन के साथ कौन से कोर्स करेंगे तो आगे जा कर के आपको कोई भी नौकरी पाने में आसानी हो जाए। तो इसमें आपका CCC, DCA और ADCA के लिए जो सिलेबस मैंने बताया जो होता है, जो CCC और ADCA और DCA के सिलेबस में आपको पढ़ना होता है, वो सबसे पहला जो चैप्टर है वह है चैप्टर 1 में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर DCA, ADCA और CCC तीनों के सिलेबस में यह आपका अनिवार्य होता है, यह आपको पढ़ना है। अब क्या होता है कि चैप्टर 1 में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में ये पूछा जाएगा, कहीं भी अगर आप जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर तो कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले तो बात आती है कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, दिए गए निर्देशों का पालन करता है और उस पर जरूरी ऑपरेशन कर एक नियत आउटपुट प्रदान करता है। यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है और उस पर जरूरी ऑपरेशन कर एक नियत आउटपुट प्रदान करता है। यानी कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक निर्देश देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और उसके बाद एक नियत यानी सही आउटपुट प्रदान करता है। अब बात आती है, ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है उसके बारे में हो गया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है और उस पर जरूरी ऑपरेशन कर एक नियत आउटपुट प्रदान कर देता है। अब बात आती है कि यह जो कंप्यूटर है जो हम निर्देश देते हैं वह क्या है, जो प्रोसेस होता है वह कैसे होता है, जो आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलता है और कैसे मिलता है, इस सब के बारे में हम चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हर एक चीज के बारे में कि निर्देश क्या होता है, यानी कि इनपुट, निर्देश क्या करेंगे, हम इनपुट करेंगे, यानी कि हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो निर्देश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑपरेशन, एक नियत एक ऑपरेशन यानी कि प्रोसेस, कैसा प्रोसेस करेगा, कि कौन कौन सी डिवाइस होंगी जिससे प्रोसेस किया जाएगा, तो प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आउटपुट कैसे मिलेगा, कितने प्रकार के आउटपुट होते हैं वो भी पढ़ेंगे और किस से आउटपुट मिलता है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम आगे इसमें बात आती है तो निर्देश के बारे में पढ़ते हैं कि निर्देश क्या होता है। तो निर्देश को कंप्यूटर में डाटा बोलते हैं, डाटा बोलिए या डेटा बोलिए, जो आप बोल लीजिए। तो डेटा जो होता है, जो कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है, तो डेटा क्या होता है, निर्देश होता है, यानी कि इनपुट, जिसको क्या बोलते हैं, इनपुट। और वो निर्देश कैसा होता है, निर्देश जो होता है एक रॉ फैक्ट होता है। रॉ फैक्ट मींस क्या होता है, कच्चा तथ्य। ठीक है, अब बात आती है, हम देखते हैं कि डेटा क्या होता है। क्या होता है, डाटा।
डाटा क्या है इसके बारे में। तो डाटा जो है मैंने बोला कि ये रॉ फैक्ट होता है। क्या होता है? रॉ फैक्ट, रॉ फैक्ट्स होता है। रॉ फैक्ट्स यानी कच्चा तत्व। क्या होता है? कच्ची सूचना कह लीजिए, कच्ची सूचना, कच्ची जानकारी। यानी कि क्या होती है? कच्ची जानकारी होती है। कच्ची जानकारी कह सकते हैं इसको, कच्ची जानकारी। यानी ये क्या है? रॉ फैक्ट्स है। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स है। जैसे अब कच्ची जानकारी क्या हुई? जैसे मान लीजिए कोई, अब लिखा मैंने 19/8/1993। अभी क्या है? आप क्या कहेंगे इसको? बोलेंगे ये डेट ऑफ बर्थ या कोई डेट है। अब डेट ऑफ बर्थ है या डेट है, पता नहीं किसकी डेट ऑफ बर्थ है या कौन सी डेट है, ये आपको पता नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये डाटा हो गया। इससे आपको ये रॉ फैक्ट है, कच्चा तथ्य, कच्ची जानकारी है, इससे कुछ पता नहीं चलता है, तो इसको बोला जाता है रॉ फैक्ट। इसे क्या बोलते हैं? रॉ फैक्ट। अब ये हम क्या करते हैं? निर्देश में देते हैं रॉ फैक्ट। अब जब ये निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर उस पर करता क्या है? कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग। उसके बाद जब डाटा जाता है तो कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करता है तो ये क्या करता है? प्रोसेस में इस रॉ फैक्ट को, ये जो कच्चा तथ्य है, इसको इंफॉर्मेशन में बदलता है। किस में बदलता है? इंफॉर्मेशन। तो अब क्या होता है? डाटा जो होगा ये प्रोसेस करने के बाद क्या कर देगा? इंफॉर्मेशन में बदल देगा। इसको क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन में बदल देगा। अब बात आती है कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं कि इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन का एग्जांपल देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन होता क्या है। तो अब देखिए कि यह जो होता है यह आपका इंफॉर्मेशन, जैसे हमने क्या किया कि यह डाटा आपका रॉ फैक्ट्स हो गया, कच्ची जानकारी हुई, इसको क्या किया? ये प्रोसेस किया। प्रोसेस के बाद आपको प्रोसेस करने के बाद इसको इंफॉर्मेशन में बदल दिया। तो जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास यह कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, यह कंप्यूटर है। यहां पे क्या है? ये डाटा है, ये डाटा है। डाटा गया कंप्यूटर में, ये प्रोसेस किया। प्रोसेस होने के बाद यहां जो आया एक इसमें बदल गया इंफॉर्मेशन में बदल गया। अब क्या हुआ? ये कंप्यूटर किया क्या? प्रोसेस। अब प्रोसेस कौन किया? तो प्रोसेस जो होता है, जो प्रोसेस का कार्य होता है कंप्यूटर में, वो करता है आपको सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू, जिसको बोला जाता है, सीपीयू को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे ही आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, निर्देश दिया मैंने, डाटा, जो हम निर्देश देते हैं वो क्या होता है? डाटा होता है। जो निर्देश देते हैं वो क्या होता है? डाटा होता है। और डाटा को ये क्या किया? ये कंप्यूटर क्या किया? प्रोसेस किया। किसके द्वारा? सीपीयू होता है कंप्यूटर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। या जो काम क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन में बदलना, इस डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। तो जब वो डाटा इंफॉर्मेशन में बदलता है, जब डाटा हम इनपुट करते हैं तो रॉ फैक्ट होता है, रॉ फैक्ट है। इसके बाद जब कंप्यूटर उस पर कार्य करता है, जब प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके बाद वो इंफॉर्मेशन में बदल देता है। अब ये किस तरह का कार्य करता है, कौन कौन से कार्य कर सकता है उसके बारे में, या किस किस प्रकार का कार्य कर सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो यह जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर है वह गणितीय
संक्रियाएं, यानी मैथमेटिकल कार्य तथा लॉजिकल यानी तार्किक संक्रियाएं करता है, यानी कि यह लॉजिकल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को करता है। अब गणितीय एक्सप्रेशन क्या होता है? यह होता है प्लस माइनस इनटू डिवीजन। इस तरह का कार्य कौन करता है? गणितीय संक्रियाएं होती हैं। और तार्किक संक्रियाएं क्या होती हैं? ये आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह का कार्य होता है वो तार्किक संक्रियाएं। तो इस प्रकार का कार्य करता है जो आपका कंप्यूटर है, या गणितीय संक्रियाएं तथा तार्किक संक्रियाएं को करता है, यानी लॉजिकल और मैथमेटिकल कार्यों को ये करता है। अब जो बात आती है कि मैथमेटिकल कार्य करता है और लॉजिकल। अब जो डाटा होता है, जो डाटा हम इनपुट करते हैं, वह क्या हो सकता है? या तो मैथमेटिकल हो सकता है या लॉजिकल हो सकता है। अब डाटा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? अब पूछा जाए कि डाटा, तो डाटा होता है, पहला जो डाटा होता है, डाटा यह होता है दो प्रकार का। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है जो आपका जो पहली बात आती है कि डाटा जो आप इनपुट करते हैं वो कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का हो सकता है। एक न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा, एक न्यूमेरिक डाटा हो सकता है। दूसरा हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा हो सकता है। जो आप डाटा इनपुट करते हैं वह न्यूमेरिक डाटा हो सकता है और अल्फा न्यूमेरिक डाटा हो सकता है। अब न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? न्यूमेरिक डाटा जो होता है वह आपका 0, 1, 2, 9 तक हो सकता है। यह क्या हो सकता है? 0, 1, 2 और 9 तक हो सकता है। अब अल्फा न्यूमेरिक क्या हो सकता है? अल्फा न्यूमेरिक जो डाटा होता है वह A, B, C कैपिटल का कहां तक? Z तक। इसी प्रकार क्या हो सकता है? A, B, C ये भी Z तक, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। इसके बाद आप हैश लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, इस तरह का जो भी होता है यह क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक। इस तरह का कोई अगर आप सिंबल लगाते हैं तो इसको भी अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। ये भी अल्फा न्यूमेरिक है और ये भी अल्फा न्यूमेरिक है। यानी कि न्यूमेरिक डाटा जो 0 और 0 से लेकर के 9 के अलावा जो भी अगर डाटा आप इनपुट करते हैं वो सब अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। तो अगर ये बात आती है कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, न्यूमेरिक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अब कोई पूछता है कि डाटा होता क्या है, तो डाटा आपको बताया ही कि डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होता है, कच्चा तथ्य होता है। और कच्चा तथ्य क्या होता है ये भी मैंने बताया कि कच्चा तथ्य क्या होता है, यानी कच्चा तथ्य यानी जिसकी कोई अभी मीनिंग ना हो, जो मीनिंगफुल ना हो, उसे बोलते हैं कच्चा तथ्य। यानी कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है किसका डेट ऑफ बर्थ, तो ये आपका होता है डाटा। अब बात आती है इंफॉर्मेशन क्या होगा। जो इंफॉर्मेशन होगी वह क्या होगा? जो इंफॉर्मेशन होगी आपकी, अब इंफॉर्मेशन की बात आती है कि इंफॉर्मेशन क्या होगी? इंफॉर्मेशन जो बदल के कंप्यूटर देगा। इंफॉर्मेशन आपको हो सकता है कि जब आप इनपुट कर लिए वो आप क्या देंगे? न्यूमेरिकल डाटा दे सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा दे सकते हैं। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन होगी, जैसे मैंने आपको दिया था कि जैसे आप मान लीजिए 19/8/1993 ये कोई एक डेट दे दिए। यह क्या कह रहा है? यह किसी का या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या कोई डेट हो सकती है, लेकिन इससे क्या कोई पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में है क्या, इसे पता तो चल नहीं रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर इंफॉर्मेशन की बात कर दी जाए तो जैसे मैंने ले लिया, जैसे मैं लिखा नेम, अपना नाम ही मैं ले रहा हूं, ओम प्रकाश सिंह,
यहां पे लिखा मैंने एड्रेस विलेज वनियापार, यह मैंने लिखा। इसके बाद लिखा मैंने डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ। अब क्या होगा डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ जो है आपका ये लिखेंगे हम, मान लीजिए मैंने लिखा 19/8/1993। अब देखिए डेट यही है, लेकिन ये क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। या क्या हो गई, इंफॉर्मेशन। ये क्या बता रहा है कि यह इनकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि यह इंफॉर्मेशन हो गई कि यह जो डेट है यह किसी की डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो जिसका नाम लिखें उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। तो इससे क्या पता चलता है, यह इंफॉर्मेशन है, यह कोई जानकारी बता रहा है, यानी कि यह एक जानकारी हो गई, यह एक फैक्ट जानकारी हो गई कि यह फैक्ट है, रॉ फैक्ट नहीं है, यह फैक्ट है। यानी कि यह फैक्ट है कि डेट ऑफ बर्थ है और ये नाम है, ये एड्रेस है और उनकी ये डेट ऑफ बर्थ है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर जो होता है इस तरह से कार्य करता है कि आपका डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। अब जो डाटा से इंफॉर्मेशन में बदलाव होता है उसको क्या बोलते हैं, जो डाटा से इंफॉर्मेशन में बदलाव होता है, जो डाटा से, डाटा है हमारा, ये डाटा इससे किस में गया, इंफॉर्मेशन में बदलाव हुआ। अब इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है EDP। क्या बोला जाता है, EDP बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारी चीजें आप लोग देखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पूछा जाए क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग करता है, यानी कि जो आप डाटा इनपुट करते हैं उसको वो किस में बदलता है, इंफॉर्मेशन में बदल देता है। तो ये होता है EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ये आपका कंप्यूटर का कार्य होता है, इस तरह से कंप्यूटर ये कार्य करता है। अब बात आती है, अब बात करते हैं कि कंप्यूटर जो होता है, अब चलते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग लोगों के अलग अलग आपको मिल जाएगा, कोई बोलेगा 2 प्रकार के, कोई बोलेगा 3 प्रकार के, कोई बोलेगा 5 प्रकार के। लेकिन अगर माने तो कंप्यूटर जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कंप्यूटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर वह एनालॉग सिग्नल पे कार्य करता है। एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वह एनालॉग सिग्नल पे कार्य करता है। अब एनालॉग सिग्नल होता क्या है, अब एनालॉग सिग्नल जो होता है वह जो होता है एनालॉग सिग्नल जो हमेशा बदलता रहता है, ऐसा सिग्नल जो हमेशा क्या हो, बदलता रहता हो, ऐसे जगह पे काम होता है। एनालॉग सिग्नल हमेशा परिवर्तित होता रहता है, यानी कि हमेशा उसकी स्टेज जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। जो एनालॉग सिग्नल होती है इसकी स्टेज क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, वो हमेशा बदलती रहती है। जैसे एनालॉग सिग्नल की अगर बात करें तो एनालॉग सिग्नल इस तरह से कार्य करता है। ये एनालॉग सिग्नल या एनालॉग सिग्नल है, इसको क्या बोला जाता है,
एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, ये एनालॉग सिग्नल है जो क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। स्टेज नॉट फिक्स्ड, इसकी स्टेज जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, यह हमेशा परिवर्तित होती रहती है, ये हमेशा बदलती रहती है, यानी ये कभी इसकी स्टेज फिक्स नहीं होती है। जैसे इस रूम का टेम्परेचर देखिए, इस समय गर्मी हो रही है, अभी सुबह हो सकता है कि गर्मी कम हो, दोपहर में ज्यादा हो, अभी शाम को हो सकता है और कम हो, रात में और कम हो, यानी कि इसकी स्टेज क्या होती है, हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो अब इसको आप रीड करने के लिए एनालॉग सिग्नल होता है। अब एनालॉग सिग्नल देखिए, इस तरह की जो घड़ियां होती हैं वो एनालॉग सिग्नल पे काम करती हैं, जो हमेशा क्या रहती है, चलती रहती है, इसकी स्टेज कभी फिक्स नहीं होती है। जब इसकी स्टेज फिक्स होगी ये खराब हो जाएगी, यानी रुकेगी नहीं है, निरंतर क्या होती है, चलती रहती है। इसी तरह से एनालॉग सिग्नल हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। आप जो आपके टेलीविजन होते हैं, जो टीवी के जो सिग्नल आते हैं उसको देखिएगा, रिमोट से आप सिग्नल बटन होती है रिमोट पे, उसको क्लिक कीजिएगा, देखिएगा आपके टीवी पे सिग्नल जो है हमेशा क्या होता है, फ्लैक्चुएट होता है, हमेशा अप डाउन होता है, बढ़ता और घटता रहता है। तो वो भी फिक्स नहीं होता है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी जो होती है हमेशा क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। आपके मोबाइल का नेटवर्क देखिए, हमेशा क्या होता है, अप डाउन होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ऐसी जगह इस सिग्नल को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। आप बाइक चलाते होंगे, जो लोग बाइक चलाते हैं बाइक देखे होंगे, जो इसमें मीटर लगा होता है वो क्या होता है, एनालॉग मीटर होता है। उससे पहले के मीटर को क्या बोलते हैं, एनालॉग मीटर। अब डिजिटल मीटर आ गए हैं, अलग बात है, लेकिन पहले जो बाइक होती थी उसमें एनालॉग मीटर हुआ करते थे। तो इस तरह के कंप्यूटर जो इस सिग्नल पे काम करते हैं उसको एनालॉग सिग्नल बोला जाता है, एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता है। तो यह जो एनालॉग कंप्यूटर है एनालॉग सिग्नल पे कार्य करते हैं, जिसकी स्टेज जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो ये एनालॉग सिग्नल है जिसपे यह एनालॉग कंप्यूटर कार्य करते हैं। तो ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वह डिजिटल सिग्नल पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो किस पे काम करता है, डिजिटल सिग्नल पे, यानी कि जिसकी स्टेज फिक्स हो। डिजिटल कंप्यूटर जिसकी स्टेज क्या हो, फिक्स हो, जो हमेशा कभी भी परिवर्तित नहीं है, या तो वो ऑफ हो या तो ऑन हो, यानी कि एक ही स्टेज होती है। इसको बोलते हैं आपको डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, इस तरह से होता है, ऐसे मान लीजिए ये आपका डिजिटल सिग्नल हो गया, ये 1 ये 0 1 0 1 0 1, यानी कि ये क्या होता है, फिक्स होती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, इस तरह से। यानी कि 0 और 1 का कॉन्सेप्ट क्या है, 0 मीन्स होता है आपका ऑफ, यानी कि या 0 मीन्स होता है फॉल्स और 1 मीन्स होता है ट्रू, यानी कि यह दो ही वैल्यू पे काम करता है, या तो 0 पे काम करता है और या तो 1 पे काम करता है। और आजकल जो कंप्यूटर है वो डिजिटल ही कंप्यूटर यूज करते हैं, तो हम डिजिटल कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो आपके डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। कौन सा सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल यह डिजिटल सिग्नल है जिसकी स्टेज क्या होती है, स्टेज फिक्स होती है। इसकी स्टेज फिक्स होती है, या तो 0 होती है या तो 1 होती है। अब 0 1 क्या होते हैं ये भी आगे पढ़ेंगे आपको। 0 1 एक बाइनरी डिजिट है जिसको कंप्यूटर में आपको इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। बाइनरी डिजिट क्या होती है, जिसको बिट्स बोला जाता है, जिस पे कंप्यूटर कार्य करता है। तो यानी कि यह 0 और 1 पे काम करता है। आज इतना ही समझिए, क्योंकि इसके बारे में आगे इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये आपका बाइनरी डिजिट पे काम करता है, 0 या 1, जहां 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू, या 0 मतलब कह लीजिए ऑफ और 1 मीन्स होता है ऑन। ठीक है, इसके बाद अब क्या आता है, अगला आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कार्य कर सके, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जब कोई भी कार्य ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो ना तो एनालॉग कंप्यूटर कर पाएगा ना ही डिजिटल अकेले कर पाएगा, तो ऐसे जगह पे क्या लगेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर कार्य करेगा। अब क्या होता है कि देखिए कि आप हाइब्रिड कंप्यूटर जो आजकल आपको चिकित्सा क्षेत्र में, जैसे आपको ईसीजी मशीन, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, इस तरह की जो मशीनें होती हैं वो क्या करती हैं कि वह हमारे शरीर में जो होता है, देखिए हमारे शरीर के जो भी
जो चेकअप होते हैं कुछ भी डिजिटल नहीं, सब क्या है, एनालॉग है। हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, बीपी बढ़ती है, ये सब कुछ हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो अब इसको रीड करने के लिए हमें एनालॉग की जरूरत पड़ती है और हमें जो आउटपुट चाहिए वो डिजिटल रूप से चाहिए, डिजिटल चाहिए। तो अब क्या होगा, ऐसे कंप्यूटर जो हाइब्रिड कंप्यूटर बनाए गए, यानी कि दोनों को गुणों को मिला करके बनाया हुआ जो कंप्यूटर होता है हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है मिश्रण, यानी दो गुणों को मिला करके बनाई हुई चीजों को हाइब्रिड बोला जाता है। तो ये आपको एनालॉग और डिजिटल के गुणों को मिला करके आपको हाइब्रिड बनाया गया, यानी कि एनालॉग भी कार्य कर सके और डिजिटल का भी कार्य कर सके, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यह आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हुआ, जिसमें आपको ये पता चला कि यह कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जिससे आपको एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पे काम करेगा, डिजिटल जो होगा डिजिटल सिग्नल पे काम करेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों को मिला करके बनाया गया जो दोनों सिग्नल पे कार्य कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि कंप्यूटर की, ये तो हो गया कंप्यूटर। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स। तो कंप्यूटर के पार्ट्स, जैसा आप लोगों को पता ही है कि कंप्यूटर किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। तो जो देखिए कंप्यूटर पे जो भी चीजें हुई हैं, कंप्यूटर की जो भी चीजें, कंप्यूटर पे जो भी कार्य किए जाते हैं या जो भी चीजें बनाई गई हैं वो मनुष्य से, यानी कि हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया तो मनुष्य से ही जुड़ के बनाई गई। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंग होते हैं, जिस तरह से मनुष्य के पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट्स, जैसे हमारे क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी में, क्या होते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, ये सारे पार्ट्स हैं आपके। उसी तरह से कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं। सभी पार्ट्स को मिला करके ही कंप्लीट जो आपका कंप्यूटर बनता है। जो सभी पार्ट्स को जब मिलाते हैं तो हमारा कंप्यूटर बनता है। तो जो कंप्यूटर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर के पार्ट्स को दो भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर के पार्ट्स को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला होता है कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स, दूसरा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट्स। अब एक कंप्यूटर की दो पार्ट्स, दो प्रकार के पार्ट्स, दो पार्ट्सों में बांट दिया गया, पार्ट्स को दो भागों में बांट दिया गया। एक कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, दूसरा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर का वह पार्ट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स क्या कहलाएगा, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको आप छू भी दे सकते हैं और देख भी सकते हैं और उस पर कार्य भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स। अब कंप्यूटर के जो जो पार्ट्स आप कहीं भी जाते हैं, आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आते हैं या कहीं भी जाते हैं, दिखाई दे रहा हो जो और जिसको छू सकते हो, उस पर कार्य कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स कहेंगे। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हो गए। अब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट्स, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट्स, वह पार्ट जिसको हम
छू नहीं सकते केवल उस पर कार्य करते हैं, केवल उस पर कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट्स। उसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट्स कहते हैं। यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट जिसको आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स। और ऐसा पार्ट जिसको हम ना तो छू पाएंगे, छू नहीं सकते, केवल उस पर कार्य करेंगे, देखेंगे और कार्य करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट्स। ठीक है। अब आज की वीडियो में हम आपको इतना बताएं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में ये कौन कौन से पार्ट्स? 2 पार्ट्स होते हैं। इसके बाद आता है अब यह कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स। अब कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में आपको बताते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स कौन होते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स, तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। ये 3 प्रकार के आपके कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से बटे हुए हैं। यानी कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं या तो वो इनपुट हो सकता है, या तो प्रोसेसिंग हो सकता है, या आउटपुट हो सकता है। अब इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आज के पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही। आगे की वीडियो में आपको इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए जो भी हमारी इस वीडियो में कमी हो, इसके बारे में कमेंट करके आप बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।